सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। मैं आरती यादव आप सभी के लिए लेके आई एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। जो भी स्टूडेंट्स यूपी से GNM कोर्स करना चाहते हैं, यूपी GET का फॉर्म अप्लाई किया है जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जा रहा है, उसमें जैसा कि आप सभी को मालूम है कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही कॉलेज ऐड हो चुके हैं। आपको प्राइवेट कॉलेज से करना है या गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, ये तो आप खुद ही तय करेंगे। प्राइवेट से करेंगे तो फीस ज़्यादा लगेगी, गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो फीस कम लगेगी। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा और आपका जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो भी आपकी करीब आ गई है। क्या है अभी हम आपको बताएंगे, एग्जाम आपका कब लिया जाएगा ये भी आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आज हम बताने के लिए आए हैं वो ध्यान से सुनना। आप बच्चा मेरे पास बहुत कमेंट करते हो कि मैम यूपी GNM के लिए स्पेशल क्लास स्टार्ट कर दीजिएगा। यूपी GET GNM एग्जाम जो आपका 2025 में होने वाला है, सरकारी कॉलेज का कैसे सपना पूरा होगा। मैं तो चाहते हैं कि आप सभी बच्चा बिना कोर्स खरीदे और फ्री में पढ़ सको अच्छे से और सरकारी कॉलेज पा सको। मैं तो यही सोच रही हूँ कि आप सरकारी कॉलेज में जाइए। प्राइवेट कॉलेज में फीस ज़्यादा लगेगी, सरकारी कॉलेज में फीस ज़्यादा नहीं लगेगी। तो देखिए यहाँ पर मेरी बात को सुनना। 20 दिनों में आपके पास जो भी टाइम बचा है वो लगभग 20 दिन बचा हुआ है। 20 दिनों में पूरा सिलेबस कैसे कवर होगा वो हम आपको बताएंगे, कैसे कवर करेंगे और मैं आपको करवाएंगे फ्री में। सिलेबस क्या है, क्लास टाइम टेबल क्या है, फ्री में आपको क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी विद आरती। आपको सिर्फ क्या करना है, क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम क्लास पहुंच के एग्जाम जो है वो कब होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 2 अप्रैल से शुरू हुए थे। लास्ट डेट आपकी 22 मई है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल आपकी 22 मई है, कल आपकी 22 मई है। तो आपको क्या करना है, रात 12 बजे से पहले अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो यदि, तो 22 मई तक कर दीजिएगा रात 12 बजे से पहले। 15 मई से लेके 22 मई और करेक्शन की जो डेट है वो भी 22 मई तक है। यदि आपको फॉर्म में करेक्शन कराना है तो ये भी आपके लिए एक मौका है। इसके बाद ये दोबारा मौका मिले न मिले, डेट बढ़ाई जाए न बढ़ाई जाए, ये किसी को नहीं पता है। आपको 22 मई तक यानी शाम 12 बजे से पहले रात आपको ये काम कर लेना है। आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो 4 जून को आएगा। पेपर आपका कब होगा, तो 11 जून को होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम यूपी GET का एग्जाम कब है बेटा, तो ये आपका 11 जून को एग्जाम है। जो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बचे कुछ दिन आपके पास जो भी है वो 15 से 20 दिन है। और इन 15 से 20 दिन में मैं आपको जीरो से हीरो बना देंगे। ये मैं वायदा करती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ आपसे कि आप जीरो से हीरो ही यहाँ से बन के जाएंगे यदि आप सभी का सपोर्ट और प्यार यहाँ पर बना रहेगा। तो आप जो भी हम बताएंगे वो आप उसे फॉलो करेंगे तो आप जीरो से हीरो बन के आ जाएंगे, गारंटी से 100%। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या है। सिलेबस क्या है, इसका पेपर पैटर्न है, सबसे पहले यही आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सिलेबस और पेपर पैटर्न की बात कर ली जाए, यहाँ पर पेपर आपका जो है वो 11 जून को है और 140 मिनट आपको पेपर के लिए दिया जाएगा। पेपर दोनों भाषाओं में आएगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में। 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। अब आपसे पूछा क्या क्या जाएगा, तो याद रखें यहाँ पर जो साइंस आएगी, फॉर्म सभी बच्चा डाल सकता है, चाहे आप साइंस ग्रुप हो, चाहे आर्ट ग्रुप हो, कॉमर्स हो, आप सभी बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ साइंस के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो कितने, 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। लेकिन आएंगे किसके, तो 10th क्लास तक के, 10th लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे। 9th 10th आपको पढ़ना पड़ेगा। 10th लेवल का है कि 10th लेवल में कक्षा 6 से लेके 10th तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप कक्षा 6 से मत पढ़िएगा, आप 9th और 10th आपको पढ़ना होगा। 9th 10th में जो भी चैप्टर आपके दिए गए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, मैं आपसे वायदा करती हूँ मैं 20 दिनों में आपको पूरा रिवाइज करवा देंगे। और ऐसे नहीं, बिल्कुल जीरो से, बेसिक से लेके मॉडरेट तक मेरे साथ आप सिर्फ बने रहना केवल। तो 10th लेवल की साइंस जिसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि साइंस से ही आप 50 क्वेश्चन यहाँ कर सकते हैं। 50 नहीं तो यहाँ पर आप 46 से लेके 48 प्लस क्वेश्चन तो करके ही आएंगे। 46 से लेके 48 क्वेश्चन करके आएंगे लगातार यदि आप क्लास को फॉलो करेंगे तो। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, तो जीके आपको पढ़नी है। जीके जो है वो 12th लेवल की आएगी, उसमें आपसे 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 30 में से आपको 20 से लेके 25 क्वेश्चन सही करने होंगे यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो। फिर
और इसके बाद आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इंग्लिश में यहाँ पर 12th लेवल की इंग्लिश आएगी, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 20 क्वेश्चन में कम से कम आपको 15 क्वेश्चन आराम से सही करने होंगे, तभी यहाँ पर कुछ होगा आपका। एक गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपको अपना पैसा बचाना है, रुपया अपना बचाना है, तो फिर आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, अन्यथा प्राइवेट कॉलेज से आप कहीं भी करेंगे जाके तो वहाँ पर फीस आपकी काफ़ी है, 60,000 से लेके 1 लाख तक की फीस हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की इतनी फीस नहीं होगी। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर हम बात कर लेती हूँ, यहाँ पर आपके गवर्नमेंट कॉलेज ऐड है, 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और आपके टोटल याद रखें प्राइवेट कॉलेज कितने हैं। तो यहाँ पर आपके 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपके, और साथ ही साथ यहाँ पर लगभग 400 के करीबन आपके प्राइवेट कॉलेज भी हैं, जिसमें लगभग 18,000 प्लस आपकी सीट्स हैं। प्राइवेट की 18,000 है, लेकिन गवर्नमेंट में 9 गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें 453 सीट्स आपकी हैं, और 453 सीट्स काफ़ी है। आपको तो एक सीट चाहिए, तो एक सीट के लिए आप मेहनत करिए। आप ये ना देखें कि यहाँ 453 सीट्स हैं तो मेरा कैसे होगा सिलेक्शन। आपको एक सीट चाहिए, इसी के लिए मेहनत करिएगा और आप कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। अब यहाँ पर 9 गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं, 9 गवर्नमेंट कॉलेज आपके कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो 9 गवर्नमेंट कॉलेज आपके हैं वो KGMU कॉलेज है आपका लखनऊ का, स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ का है, LLR स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर में है, UHM स्कूल नर्सिंग कानपुर में है, SRNH GNMTC प्रयागराज में है, GNMTC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर में है, स्कूल ऑफ नर्सिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेरठ में है, स्कूल ऑफ नर्सिंग हॉस्पिटल बरेली में है, और SN मेडिकल कॉलेज आपका आगरा में है। इस प्रकार से यहाँ पर 9 कॉलेज हैं और 9 कॉलेज में यहाँ पर कितनी सीट्स हैं आपकी 453। सबसे ज़्यादा यदि यहाँ पर कहीं सीटें हैं आपकी तो वो KGMU लखनऊ में 77, उसके बाद किसी में 55, किसी में 50, किसी में 35, इस प्रकार से 453 सीट्स आपकी हो जाती है। यदि आप सीट देखना चाहो तो ये लिखी हुई है 35, 67, 54, 23, किसी में 58, किसी में 50, किसी में 23, किसी में 66, और आपके KGMU में 77 सीटें आपकी हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है, सिलेबस आपसे क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, साइंस की बात हम पहले ही कर चुके हैं। साइंस में आपसे 9th और 10th की आपको साइंस पढ़नी होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दोनों को मिला के, 9th और 10th दोनों को मिला के आपके 24 चैप्टर हैं। लेकिन आप कहोगे कि 24 तो दिन भी नहीं मेरे पास है। मैं आपको 24 चैप्टर भले ही मैं आपको लगभग 15 दिन में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। 15 दिन में पूरा कोर्स आपका रिवाइज करवा देंगे, बिल्कुल बेसिक से थ्योरी कॉन्सेप्ट सभी के साथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। 15 दिन मुझे ये आप दीजिएगा। 15 दिन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले 15 दिन में आपका जो भी 9th और 10th का जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन है वो आपका बिल्कुल मैं पूरा करा देंगे। बचे हुए जो आपके 4-5 दिन होंगे उसमें मैं आपको मैराथन क्लास लाके आपका टेस्ट करा देंगे, पूरा रिवाइज फिर करा देंगे। उसके बाद आपकी बात कर ली जाए साइंस के अलावा, ये तो साइंस की बात हो गई जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद जीके की बात कर ली जाए तो जीके के जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जाएगा, तो 12th लेवल की जीके आएगी, लेकिन वो जीके जो है वो इंडिया लेवल की होगी, इंडिया की जीके होगी, इंडिया की जीके होगी, जिसमें आपको याद रखें 12th लेवल का तो पढ़ना है, लेकिन उसमें पढ़ना क्या है, आपको इतिहास भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, आपको अर्थशास्त्र भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, आपको नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी भी पढ़नी है। कौन से चैप्टर पढ़ने वो हम आपको डेली के डेली बता दिया करेंगे कि ये चैप्टर पढ़ने, आप क्लास से प्रैक्टिस करिए। फिर मैं चैप्टर का नाम तो आपको बता ही देंगे, थंबनेल पे लिख दिया करेंगे, वहाँ से आप अपने पास जो भी आपके पास बुक रखी हो 9th 10th या फिर आपके पास 12th की बुक, तो उन बुक से आप अपनी प्रैक्टिस घर पे बैठ के जरूर करिएगा। ठीक है, रही बात है टेस्ट सीरीज की, टेस्ट सीरीज जो है वो हम बनवा रहे हैं, ये बन जाएगी तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम है बायोलॉजी विद आरती, उस पर आपको टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड करा दीजिए। लेकिन जैसे ही बनती है, अभी बनने में टाइम है, बनाने वाला मेरे यहाँ पर कोई मुझे मिल नहीं रहा है, इसलिए नहीं तो मैं अभी तक आपको प्रोवाइड भी करा देती हूँ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपसे क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश जो है वो भी 12th लेवल की आएगी, जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द,
विलोम शब्द आपको आने चाहिए, पर्यायवाची शब्द आपको आने चाहिए। पूरा ही सिलेबस हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है और दोबारा से भी मैं आपको करवा देंगे। पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स है, यहाँ पर एंटोनिम्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सेंटेंस है आपके, टेंस है आपके, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी इंग्लिश में, जिसके 20 क्वेश्चन आपसे पूछा है। 20 में से आप कोशिश करें कि 15 क्वेश्चन तो सही करके ही आए। इंग्लिश बहुत सारे बच्चों को कठिन लगती है, लेकिन आप 20 में से 15 क्वेश्चन करके आएंगे तब भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। पहले से काफ़ी क्लासें डली हुई हैं और न्यू क्लासें भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है वो साइंस पर देना है कि साइंस में आप 45 प्लस क्वेश्चन याद कर गए तो यही आपका नंबर बढ़ा देंगे। और इधर आपको जीके में लगभग 30 क्वेश्चन आपके हैं, इसमें से 25 क्वेश्चन यदि आप कर गए तो इससे ही आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं। इंग्लिश में आपने 20 क्वेश्चन में 10 भी कर लिया, आराम से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्लास का टाइम टेबल। क्लास जो है वो आपको कब मिलेगी, कौन सी क्लास कितने टाइम पर आएगी। तो देखिए आपको पता है कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट हैं और तीनों सब्जेक्ट में आपको अलग पढ़ाने की कोशिश करवाऊंगी। एक सब्जेक्ट एक अलग क्लास में होगा और 2 सब्जेक्ट आपको अलग क्लास में मिलेंगे। यहाँ पर जो बायो होगी 10th लेवल की, 9th प्लस 10th की जो बायो होगी वो आपको मिलेगी कितने बजे, तो 11 बजे। इस क्लास में हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी करवा दिया करेंगे जब मुझे टाइम मिलेगा और जब मुझे लगेगा कि यहाँ पर कराने चाहिए तब। पहले तो मैं आपको 9th और 10th की जो बायो है, जो भी चैप्टर है 9th 10th के बायो में दिए हुए इंपॉर्टेंट NCERT बेस, वो सभी चैप्टर पहले में आपको करवाएंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो की तरफ लेके चलेंगे। जो क्लास आपको 11 बजे मिलेगी और इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की यदि बात कर ली जाए तो ये क्लास आपको 1 बजे मिलेगी, वो भी सत्येंद्र सर के द्वारा, जिसमें 9th और 10th दोनों के ही आपको क्या मिलेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे बेसिक चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पहले आपकी फिजिक्स कंप्लीट कराई जाएगी, फिर बायो, ज़्यादा चैप्टर नहीं, दोनों को मिला के 24 चैप्टर है। फिजिक्स केमिस्ट्री 9th 10th दोनों को मैंने चैप्टर देख लिए, 24 चैप्टर हैं और 24 चैप्टर में 15 दिन में कोशिश करेंगे आपको कंप्लीट कराने की। ये आपको 9th 10th। फिर बची बात आपकी जीके की। जीके क्लास आपको कब मिलेगी, तो सुबह 9 बजे ये क्लास आपको मिलेगी 22 मई से डेली। 22 मई से ये क्लास डेली मिलेगी। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की जो क्लास है आपको, ये क्लास 21 मई आज से ही मिलना शुरू हो जाएगी, जिसमें मैंने आज टेस्ट रखा हुआ है। आज आपका टेस्ट रखा हुआ है, देखते हैं किसके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं, कितना आपका लेवल ऊंचा है, कितना नीचा है, कितना आप कर पा रहे हैं, उसी के हिसाब से मैं आपकी तैयारी कराना शुरू करेंगे। तो टेस्ट आपका होगा 11 बजे भी होगा और आपका 1 बजे भी टेस्ट आपका रखा जाएगा। अब रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश वाले सर जी अभी यहाँ पर है नहीं, उनकी मम्मी जी का ऑपरेशन हुआ है। जैसे ही वो आएंगे मैं क्लास आपकी इंग्लिश की भी स्टार्ट करवा देंगे। तब तक आपको क्या करना है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चंस डले हुए, आप तब तक उन वीडियो को फॉलो करिएगा। सर जैसे ही आएंगे मैं आपकी इंग्लिश का क्लास का टाइम बता देंगे और इंग्लिश की क्लास जो है वो मैं स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है भाई, तो ये है क्लास का टाइम। एक आपको 9 बजे क्लास मिलेगी, एक आपको 11 बजे क्लास मिलेगी और एक क्लास आपको 1 बजे मिलेगी। ठीक है, ये 3 क्लासें आप फॉलो करिएगा और कोई डाउट है तो फिर कमेंट करके पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। फॉर्म यदि आपको डालना है तो 22 मई यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। मिलते एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।